अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान पर इसराइली हमला हुआ है और फिर इसराइली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो शहादत फरमा गए हैं और भी ईरानी बहुत सारे शहीद हुए हैं। मैं आपको दिखा सकूँ, इस लाहौर में इस वक्त खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस साइड पे दिखा सकें तो मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर की तस्वीरें अपने हाथ में रखी हुई हैं और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग उमड़ आए हैं और यहाँ पर लोग दुखी हैं, लोगों के आंसू हैं आंखों में से। और मैं यहाँ पर कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करूंगा, उनके जज्बात जानने की कोशिश करूंगा। आपने अपने कमेंट्स में राय जरूर देनी है। अस्सलाम वालेकुम, ये बहन मौजूद हैं हमारे साथ और इनके आंखों में से आंसू हैं। बहन थोड़ा सा आगे आइएगा प्लीज। बहन बताइएगा, आपने सुप्रीम लीडर ईरानी जो कि इस वक्त शहीद हो गए हैं, इनकी तस्वीर आपने हाथ में उठा रखी है, क्या जज्बात है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गासिब हुकूमत अमेरिका इसराइल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमला उम्मत इस्लामिया पर हमला है। रहबर मौज़म सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे। उन्होंने अपने जद इमाम हुसैन की राह पर चलते हुए मौला अली की तरह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में शहादत पाई है। वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का दर्स देते रहे और दुश्मनों के लिए उनको खड़ा करते रहे। फ़लस्तीन की मकामत जितनी आज मजबूत है, ये सैयद अली रहबर ख़ामेनी की मदद और कोशिश और काविश थी कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुकावमत के लिए फ़लस्तीनी भी खड़े हैं और तमाम जो गयूर मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस वक्त खड़े हैं। अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका में भी फ़लस्तीनियों के आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। तो ये सैयद मुकावमत की ही कोशिश थी, रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामेनी की। उनकी शहादत हमें ये दर्स दे रही है कि शहीद की मौत जो है वो अबदी है, वो हयात है। परवरदिगार ने शहीद को कहा है कि वो ज़िंदा है, उन्हें मुर्दा मत समझो। हम आज ये पैगाम देने आए हैं कि हम अगरचे ख़वातीन हैं लेकिन हम मिल्लत ज़ैनबिया से ताल्लुक़ रखती हैं। हम इमाम ज़ैनब की तरह उस मिशन को लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं, हम ये दुनिया को बताने आए हैं कि ज़ालिम जो है, बातिल हुकूमतें हमेशा से सरनगू होने के लिए हैं। शहादतें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। शहादतें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मैडम, पाकिस्तानी हुकूमत से क्या अपील करेंगी और उनसे कोई उम्मीद रखती हैं आप? हमें पाकिस्तानी हुकूमत से अपील है कि वो जो इन्होंने इत्तेहाद किया है इस वक्त इसराइल के साथ पीस अमन का, वो बिल्कुल इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये गासिब हुकूमतें हैं, इनका अगला हदफ पाकिस्तान है। हम ये चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को जो इसराइल हुकूमत के साथ, जो गासिबों के साथ इत्तेहाद किया गया है, इससे दस्तबरदार हुआ जाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद कायम करते हुए आपस में अपनी मिल्लतों में, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म के इंतशार से और तफरकाबाजी से दूर होकर गासिब हुकूमतों के ख़िलाफ़ क़याम करने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिद होकर, मुसलमानों को एक मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हमें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए। ये जो एहतजाज हो रहा है, ये पुरअमन एहतजाज है और ये दुश्मन को, बातिल हुकूमतों को बताने के लिए है कि हम उम्मत मुस्लिमा जब मुत्तहिद हैं, हम इत्तेहाद के साथ बातिल कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और बेशक के बातिल कुव्वतों को सरनगू होना पड़ेगा। तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान से आप उम्मीद लगा रही हैं, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ये करेगी जो आप उम्मीद रखती हैं? हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमारा हक है कि हम आकर बताएं। हम जिस मकतब से हम मुसलमान ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों को ये दर्स दिया गया है कि आप मज़लूमीन के साथ खड़े हों, आप जालिम के ख़िलाफ़ क़याम करें। मकसद जीत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, हक को गलबा है और बातिल कुव्वतें हमेशा से पसपाई का शिकार होती हैं। शहादत या मौत जो है वो इंसान को हक से बात दूर नहीं करती। इमाम हुसैन ने शहीद होकर ये दर्स दिया कि आज़ादी और हुर्रियत के लिए हर आखिरी लम्हे तक जंग करना है, चाहे उसके लिए अपने बच्चों को भी मैदान जंग में लाना पड़े, चाहे ख़वातीन को भी लाना पड़े। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ जाने वाली ख़वातीन ने हमें ये दर्स दिया है कि अपना खून जो है वो अजीम मिल्लत के लिए, खुदावंद मुताल की वहदत के लिए बहाना जो है वो एक अजीम कुर्बानी है और हम उस कुर्बानी के साथ खुद को जोड़ रहे हैं आज भी। नाज़रीन, लब्बैक या हुसैन के नारे जो है वो इस वक्त बुलंद हो रहे हैं। ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर के मनाजिर आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की, बच्चों की, यहाँ पर बूढ़े बच्चे सब जो है वो उमड़ आए हैं और ईरान के साथ जो है वो अपना इज़हार राय और ईरान के साथ खड़े हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, बुशरा ज़हरा। बेटा किस लिए आए हो यहाँ पे?
یہ ہمارے خامنہ ای پہ انہوں نے حملہ کیا، وہ شہید ہوئے ہیں، تو ہم ان کے لیے آئے ہیں یہاں پر. پاکستانی حکومت کو کچھ کہنا چاہو گے؟ ہم انہیں یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے رہیں. ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہو گے پاکستانی حکومت کو؟ یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ چال چلی، ہم سب کو الگ کیا، لیکن ہم ایک پاکستانی قوم ہونے کے ناطے ہمیں سب کو ایک متحد ہونا چاہیے اور اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صرف ایران کا دشمن نہیں، ہمارا بھی دشمن ہے اور سارے اہل اسلام کا دشمن ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے بہن؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہے ہمیشہ. یہ امریکہ چاہتی ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں. ہمیں انہیں کر کے دکھانا ہے کہ ہمیں جتنی طاقت ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ ہم ہو جائیں، لیکن ہمیں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کے لیے، اپنے مولا کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یقیناً یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی آنکھوں میں سے آنسو ہیں اور وہ لوگ غم زدہ ہیں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ تمام تر جتنی خواتین یہاں پر موجود ہیں ان کی آنکھوں میں سے آنسو ہیں اور یہ غم زدہ ہیں. وہ دکھائیے گا اس سائڈ پہ بھی آپ، اور اس سائڈ پہ بھی آپ دکھائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ مردوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. خواتین مرد سب جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے. کہ جو ہے وہ آپ کو مناظر اس وقت دکھاتے رہیں گے کہ ایران کے حق میں کے لیے پاکستان کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ ایران کو کتنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور یہ مناظر ہیں اس وقت لاہور پریس کلب کے باہر کے، اور ان مناظر کو آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر لوگ رو بھی رہے ہیں، لوگ اس وقت پریشان بھی ہیں. میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ اس سائڈ سے لوگوں کی جو ہے وہ آمد جاری ہے، آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس سائڈ پہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو ایک بڑی تعداد میں خواتین، بوڑھے، بچے، نوجوان سب یہاں پر موجود ہیں اور وہ غمزدہ ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیا نام ہے؟ موسیٰ. موسیٰ. یہاں پہ کس لیے آئے ہو پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. کس لیے آئے ہو؟ وہ ایران کے لیڈر کے لیے. یہ مائیں بہنیں ساری اس وقت سڑکوں پر ہیں اور میں یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ یہاں پر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں لیکن باقی لوگوں کو بھی یہاں پر جو ہے وہ شمولیت کرنی چاہیے، یہاں پر آنا چاہیے. یہ لوگ غم زدہ ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو ہیں. میں کچھ خواتین سے بات کرنے کی کوشش بھی کروں گا. مناظر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہیں اس وقت لاہور پریس کلب کے، جہاں پر پاکستانی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ایران کے حق میں. جیسے ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ایران کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پاکستانی لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں. یہ پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان میں جہاں بھی کہیں مسلم ممالک ہیں ان کی عوام، ان کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور دکھی ہیں. یہاں پر لوگ